हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग यूनिट 2 के सिलेबस के कंप्लीट ओवरव्यू को देखेंगे। प्रीवियस सेशन में सिलेबस और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग इसको समराइज करते हैं कि हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होता है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि सेमीकंडक्टर मेमोरी होता क्या है। उसके बाद सेमीकंडक्टर मेमोरी के कौन कौन से कैटेगरी हैं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे रैम और रोम। जिसमें हम लोग रैम का फुल फॉर्म जानते हैं कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये आपका वोलाटाइल मेमोरी आता है। ये क्या होता है आपका वोलाटाइल मेमोरी होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे रोम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये हो गया आपका रीड ओनली मेमोरी। और ये रैम के जस्ट उल्टा ये होता है आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों ही प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। रैम और रोम दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है और एक वोलेटाइल होता है और दूसरा नॉन वोलेटाइल होता है और ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे रैम को वर्किंग मेमोरी या रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। जबकि रोम में सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसके कंटेंट्स को रीड कर सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, मतलब कि राइट नहीं कर सकते हैं। और रैम में दोनों कर सकते हैं, यानी कि रीड कर सकते हैं राइट कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ भी बदलाव हम लोग डेटा में कर सकते हैं। तो इसीलिए रैम को वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कहता है, क्योंकि जितने भी वर्क होते हैं कंप्यूटर के वो सभी रैम में ही होते हैं। तो हम लोग का जो है ना, पहले हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होता है जिससे मेमोरी बना होता है और सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन कौन से हैं। सेकंड हम लोग बात करेंगे SIMM और DIMM का। तो SIMM और DIMM क्या है, ये डायनेमिक जो रैम होता है उसके मॉड्यूल्स होते हैं। या जहां पर SIMM का फुल फॉर्म होता है सिंगल इन लाइन मॉड्यूल मेमोरी, मॉड्यूल मेमोरी। यहाँ हो गया सिंगल इन लाइन मॉड्यूल मेमोरी। सेकेंड आप देखेंगे DIMM। इसका मीनिंग होता है, डी से होता है यहाँ पे डुअल, डुअल इन लाइन मॉड्यूल मेमोरी। तो आप एक का अगर जानते हैं फुल फॉर्म तो दूसरा का भी आप निकाल लेंगे। 1980 के आसपास में, यानी कि 80 और 90 के दशक में SIMM यानी कि सिंगल इन लाइन मॉड्यूल मेमोरी का यूज होता था। ये मैक्सिमम जो है ना 72 पिन का होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो SIMM है कितने पिन का होता है, तो ये 72 पिन का होता है। जबकि आप DIMM की बात करेंगे तो ये 168 पिन का होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज के डेट में जो यूज होने वाला मेमोरी है वो DIMM है, डुअल इनलाइन मॉड्यूल मेमोरी। तो ये सेकेंड में हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो SIMM है DIMM है, इसका फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्ड ड्राइव्स के बारे में, जो सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी होते हैं, जिसका हम लोग IT सिस्टम में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। वहां पे हम लोग देखे थे 3 टेक्नोलॉजी के बारे में, पाटा, साटा और NVM। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा सा और डिटेल्स में हम लोग देखेंगे, जिसमें यहाँ पे देख रहे हैं IDE। IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि IDE का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। तो ये IDE का फुल फॉर्म हो गया और इसी को हम लोग ATA या PATA कहते हैं, यानी कि पाटा, PATA हम लोग कहते हैं।
तो पाटा का ही एक दूसरा नाम है आईडीई, और ये हार्ड ड्राइव का एक टेक्नोलॉजी है। पाटा का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है, पाटा का पैरेलल, पैरेलल, और ये से होता है एडवांस्ड, एडवांस्ड, टी से होता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, और ए से होता है अटैचमेंट, अटैचमेंट। तो यहाँ पर हो गया पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। उसके बाद अगर EIDE की बात करेंगे तो EIDE, EIDE यहाँ पे देख रहे हैं IDE है, यानी कि IDE का जो है ना इनहेंस्ड जो है ना वर्सन आया, इनहेंस्ड टेक्नोलॉजी आया, जिसका नाम पड़ा EIDE, और इसका फुल फॉर्म होता है इनहेंस्ड, ई से होता है इनहेंस्ड, इनहेंस्ड, और IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद आप देखेंगे SCSI, SCSI, इसका फुल फॉर्म होता है S से स्मॉल, C से कंप्यूटर, C से हो गया कंप्यूटर, और S से होता है सिस्टम, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम, I से इंटरफेस, इंटरफेस। ये सब क्या हो गया आपके हार्ड ड्राइव के टेक्नोलॉजी हो गए। उसके बाद आ गया आपका साटा, SATA, SATA। तो साटा का फुल फॉर्म पाटा से आप निकाल सकते हैं, जहाँ पे पाटा में P का मतलब पैरेलल है, वहीं पे साटा में S का मतलब सीरियल है, सीरियल है। और एक यहाँ पे देख पा रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, अटैचमेंट, ये हो गया आपका एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसके टेक्नोलॉजी के बारे में बात की है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रबल शूटिंग क्या होता है। तो जो कंप्यूटर के कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, उस कॉमन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, और उस प्रॉब्लम को खुद से ही यानी कि सेल्फ कंप्यूटर जो है ना उसको ठीक कर लेता है। कुछ उसके इंस्ट्रक्शन होते हैं, कुछ मेथड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर वो ठीक कर लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। यानी कि कॉमन प्रॉब्लम जिसके लिए हमको टेक्नीशियन के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, इंजीनियर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस तरह के जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रबल शूटिंग, मतलब कि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको खुद से ही करेक्ट कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। जैसे इसमें दो तरीके का होता है ट्रबल शूटिंग, हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। हार्डवेयर का मतलब होगा जैसे कि आपका कीबोर्ड रीड नहीं कर रहा है, हो सकता है आपका हार्ड ड्राइव रीड नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, कभी माउस खराब होता है, रीड नहीं कर रहा है, कहता है कि आप सॉफ्टवेयर को जो है ना इंस्टॉल कीजिए। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग। और ऐसा हो सकता है कि आप प्रिंटर को कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो रीड नहीं कर रहा है, हो सकता है उसके सॉफ्टवेयर में मिसिंग है, या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आप ड्राइवर इंस्टॉल किए प्रिंटर का और वो फिर भी काम नहीं कर रहा है। तो उस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं आपका सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग। तो ये दोनों तरह के ट्रबल शूटिंग हो सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है ट्रबल शूटिंग हार्ड ड्राइव्स, यानी कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसका ट्रबल शूटिंग कैसे करेंगे। मतलब कि अगर हमारा हार्ड ड्राइव कंप्यूटर में है और रीड नहीं कर रहा है, चाहे उसमें से डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहा प्रोसेसर, या हमारा हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया है, तो उसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे। क्या हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया है तो उसका डेटा भी क्रैश हो गया? तो नहीं, हार्ड ड्राइव का जो मेनली होता है उसका जो मूविंग हेड होता है उसमें खराबी आता है, तो उसके अंदर में डिस्क रहता है, उसमें डेटा स्टोर्ड रहता है, आप उसको रिकवरी कर सकते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी कैसे कर सकते हैं। तो उसके भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं, आप ट्रबल शूटिंग के द्वारा कर सकते हैं, या किसी अलग से सॉफ्टवेयर को आप उसको जो है ना इंस्टॉल करके आप सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है ना उसको रिकवरी कर सकते हैं। तो डाटा को आप रिकवरी इजिली इसमें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। उसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, जैसे डिस्क क्लीनअप क्या होता है। तो डिस्क को क्लीन करने वाला जो स्मॉल प्रोग्राम होता है जो अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर देता है। जो हमारे जो रिसाइकल बिन होता है वहाँ पे जो अननेसेसरी फाइल्स पड़े होते हैं उसको भी हटाने का काम करता है। उस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क क्लीनअप। ये ऑलरेडी जो है ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से रहता है। कैसे इसको हम लोग ओपन करेंगे, कैसे इसको हम लोग अपने सिस्टम में चलाएंगे डिस्क क्लीनअप को, वो हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद में डिस्क फ्रेगमेंटेशन। डिस्क फ्रेगमेंटेशन यानी कि जो आपका डेटा है एक ही जगह पड़ा हुआ है और मेमोरी जो है ना फुल दिखा रहा है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में चेंज करके रख देते हैं जिससे कि हमारा मेमोरी फास्ट काम करे
और फिर से बाद में जो है उसको डीफ्रेगमेंट कर लेंगे हम, पकड़ के अगर ना फिर से कलेक्ट कर लेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन एंड डीफ्रेगमेंटेशन में। उसके बाद में डिस्क को बैकअप हम लोग कैसे करेंगे, तो बैकअप का मतलब क्या हो गया कि कोई भी डिस्क, हमारे डिस्क हैं कंप्यूटर के, उसमें जो है ना डेटा पड़ा हुआ है, तो उसको बैकअप बनाना। बैकअप बनाना का मतलब हो गया कि दूसरे डिस्क में हम कॉपी करके रख लिए, या कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है मेरे पास उसमें कॉपी करके रख लिए, तो बैकअप बना रहे। या फिर हमारे पास पेन ड्राइव है उसमें मैंने जो इसेंशियल डेटा है उसको हम कॉपी करके रख लिए, तो बैकअप बना रहे हैं, जिससे कि अगर हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है, खराब होता है, इन केस कभी काम नहीं करता है, तो उस केस में उस डेटा का बैकअप हमारे पास रहेगा। बस इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है यूनिट 2 में। तो हम समझते हैं कि इस ओवरव्यू से आपको आइडिया मिल गया होगा कि यूनिट 2 में एक्चुअल में हम लोग को पढ़ना क्या है, किस तरह का जो है ना क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, और कुछ यहाँ पे टॉपिक्स हैं जिसके जो है ना जो टर्म्स हैं जिसके आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इन सभी फुल फॉर्म से हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। बाकी जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन से एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर क्या होता है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होता है, और कितने टाइप्स का होता है, एक एक करके हम लोग सबको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन से।